हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने सॉल्वेंट डिस्कस कर लिया था, हमने न्यूक्लियोफाइल डिस्कस कर लिया था, हमने सबस्ट्रेट डिस्कस कर लिया था, और लिविंग ग्रुप का बेसिक एक आइडिया कि भाई जो निकलेगा वहां से उसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं, राइट। न्यूक्लियोफिलिसिटी में हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर टू बेसिसिटी है, लेकिन कुछ कुछ एस्पेक्ट में इट इज डिफरेंट फ्रॉम बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि डोनर एटम सेम ग्रुप के हैं तो नीचे जाने पे प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है जबकि बेसिसिटी डिक्रीज होती है। वैसे ही हमने दूसरा देखा था कि अगर क्राउडेड है ग्रुप, तो क्राउडेड है तो फिर उसका बेसिसिटी ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है बिकॉज ऑफ क्राउडिंग। और हमने तीसरा देखा था अल्फा इफेक्ट, विच इज लाइक इफ अ डोनर एटम हैज अ लोन पेयर कंटेनिंग एटम एडजेसेंट टू इट, तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, राइट। इनमें से दो इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्रुप वाला ट्रेंड और एक क्राउडिंग वाला ट्रेंड। ठीक है, ये दोनों ट्रेंड को आपको जरूर याद रखना है। अल्फा इफेक्ट उतना कॉमन मतलब आपके लेवल पे नहीं है, तो आई थिंक कि नहीं पूछेंगे, है ना। अल्फा इफेक्ट के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना, मतलब बीटेस में आ सकते हैं, जेई में नहीं आएंगे। सो अब अपने को देखना है आज लिविंग ग्रुप, है ना। लिविंग ग्रुप्स और उनकी लिविंग एबिलिटी कैसे डिसाइड करें हम, है ना। लिविंग ग्रुप एंड लिविंग एबिलिटी अगर हमें चेक करना हो तो सबसे पहले हाँ याद आंदो हो गया। आर आर के साथ कोई ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे रिएक्शन में कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा इन प्रेजेंस ऑफ सम एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, और फिर ये बन जाएगा आर न्यूक्लियोफाइल, और साथ में ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा जिसको हम कहते थे क्या कि सर ये लिविंग ग्रुप है, राइट। अब लिविंग ग्रुप के निकलने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है ये हम समझते हैं। तो भाई लीव कौन करेगा, जितना पुअर ये बॉन्ड हो उतना आसानी से टूट जाएगा, है ना। तो पोलर बॉन्ड जिसका ज्यादा पुअर होगा, जिसका जितना वीक बॉन्ड होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आगे क्या हो रहा है। एंड अगर बॉन्ड पोलैरिटी सेम है, सॉरी बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है, तो फिर हम दूसरे फैक्टर्स भी कंसिडर करेंगे, राइट। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट कि पुअर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको लिविंग एबिलिटी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, तो आप बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लो, कंपेयर कर लो। जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका लिविंग एबिलिटी कम हो जाएगी अपने आप, आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। जिसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा उसकी लिविंग एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ये ऐसा होगा कि इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको, लेकिन हमें पता करना है कि लिविंग एबिलिटी किस किस बात पर डिपेंड करेगी। कोई आपसे पूछे, सो लिविंग एबिलिटी के लिए जो फैक्टर्स हैं that we should know कि living ability will be inversely proportional to bond energy of C G bond।
है ना, जहां पे जी क्या है आपका लिविंग ग्रुप, कि लिविंग ग्रुप का बॉन्ड जितना वीक होगा कार्बन के साथ उतना जल्दी वो लीव करना चाहेगा। दूसरा, लिविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ जी माइनस, लीव करने के बाद जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी लिविंग एबिलिटी उतनी बेटर होगी। एंड लिविंग एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, जो हमने पहला पॉइंट लिखा है, ऑफ जी माइनस। ठीक है, सो लिविंग ग्रुप का बॉन्ड जितना जल्दी टूट जाए उतना बेहतर है। लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटने के बाद जो बन रहा है वो जितना ज्यादा स्टेबल हो उतना बेस्ट है, और उसके अलावा वो वापस अटैक ना करे तो वो बेस्ट है ना। तीन चीजें हम देख रहे हैं, क्या कि ये बॉन्ड टूट जाए, ये टूटने के बाद जो बन रहा है वो स्टेबल हो, और टूटने के बाद जो बन रहा है वो वापस अटैक करके फिर से यह ना बना दे। ये तीनों एस्पेक्ट को हम वन बाय वन देख रहे हैं, कि ये बॉन्ड वीक हो, टूट जाए, टूटने के बाद ये स्टेबल रहे, और उसके बाद ये वापस अटैक ना कर दे कहीं। ये तीनों फैक्टर के कॉम्बिनेशन से हम लिविंग ग्रुप डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे सीधे क्वेश्चंस। ना अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो 2p बॉन्ड तोड़ना सबसे डिफिकल्ट है, आसान नहीं है भाई, डिफिकल्ट है ना। 2p बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, हमने पढ़ा है। और 2p1s और भी स्ट्रांग होगा हालांकि, बट 1s लाइक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज नॉट अ लिविंग ग्रुप, तो पहली बात लिविंग ग्रुप ही नहीं है। तो लिविंग ग्रुप, क्योंकि H माइनस इज अ वेरी गुड बेस, सो हाइड्रोजन को हम लिविंग ग्रुप में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मान लो आपको कंपेयर करना है, तो पहले तो कुछ पुअर लिविंग ग्रुप्स लिख लो, सम पुअर लिविंग ग्रुप्स जो निकलेंगे ही नहीं, कुछ ऐसे लिविंग ग्रुप्स जो बाहर नहीं निकलेंगे ना। लिविंग ग्रुप को लिखने के दो तरीके होते हैं, जो मैं अभी एग्जांपल में लिखूंगा। दो तरीके से कैसे लिखते हैं, कि या तो इसको तुम लिखो, जैसे कि पहला एग्जांपल में लिख रहा हूं OH, या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे OH माइनस। बेसिकली जब ये अटैच होगा तो ये बॉन्ड है उसका, राइट, और निकलने के बाद ये OH माइनस बनेगा। तो दोनों में से कैसे लिखा है क्वेश्चन में वो आप देख लेना है, कि जब वो बॉन्ड की वैलेंसी दिखाएंगे तो माइनस चार्ज नहीं लगाना है, और जब वैलेंसी नहीं दिखाएंगे तो आपको फिर माइनस उस पर लगाना है। ठीक है, जैसे उसके अलावा और क्या खराब लिविंग ग्रुप हो सकता है, अगर OH है तो NH2 भी खराब लिविंग ग्रुप होगा, तो इससे भी खराब होगा, राइट। अच्छा, OH NH2 को और कैसे लिखेंगे, NH2 माइनस, है ना। अच्छा, ये है तो फ्लोरीन भी खराब लिविंग ग्रुप होना चाहिए, होता भी है। फ्लोरीन खराब लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि उसका 2p बॉन्ड है कार्बन से, तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, उसके अलावा फ्लोराइड जो है वो अच्छा बेस है, वो वापस अटैक कर देगा, क्यों, क्योंकि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है वो। तो इसको दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, F माइनस, राइट। तो ये तो हो गया सेकेंड पीरियड वाले डायरेक्ट। अच्छा, इसी में OR भी आ जाएगा, देखो लिखना भूल गया मैं, OR ऑक्सीजन का कुछ भी हो, अनलेस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, आप ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले ग्रुप्स को लिविंग ग्रुप नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि एक तो ये बॉन्ड स्ट्रांग, और निकलने के बाद ये अनस्टेबल, ये स्ट्रांग बेस है, अटैक कर देगा। अच्छा, ये बताओ कि इन जनरल लाइफ में जब तुम बेस पढ़ते हो तो क्या सोचते हो, 9th-10th में क्या सोचते हो, तो बेस का मतलब क्या, OH माइनस, राइट। सो OH माइनस मतलब ये OH माइनस बहुत स्ट्रांग बेस है, तो OH माइनस अगर स्ट्रांग बेस है तो फिर पहला क्राइटेरिया फेल हो गया ना, लिविंग ग्रुप शुड बी अ पुअर बेस। सो ये अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है। ये तो OH माइनस से भी स्ट्रांग बेस होगा, जिसमें प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, राइट। NH2 माइनस इन दोनों से स्ट्रांग बेस होगा, क्योंकि ये तो नाइट्रोजन पे माइनस है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन पे माइनस। तो ये सारे बेसिस हैं, इनको हम लीव नहीं करा सकते। लेटर ऑन वी विल लर्न, वी विल कन्वर्ट दीज ग्रुप्स इनटू सम अदर ग्रुप टू मेक देम लीव, वो अलग क्राइटेरिया है, पर ये अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है। नाउ देखो, उसके अलावा NH2 सॉरी NH3 प्लस भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। NH3 प्लस क्या, NR3 प्लस तक लिख लो कुछ भी। NR3 प्लस अपन ने पढ़ा था, NR3 प्लस, ये सब क्या है, इनको दूसरे तरीके से दिखाओगे तो आप क्या लिखोगे, NH3, है ना, प्लस है, बॉन्ड टूटा तो न्यूट्रल हो गया, तो लिविंग ग्रुप ये है, अटैच होने के बाद ऐसा दिखेगा ये, और NR3। नाउ गाइस, ये अच्छे लिविंग ग्रुप क्यों नहीं है, जरा सोच के बताओ मुझे। हाँ, क्योंकि ये अच्छे बेस है, इन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये है न्यूट्रल ही, पर ये अच्छे बेस है। तो अच्छा बेस कभी लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे लीव करेगा वो वापस अटैक कर देगा,
वो वापस, क्योंकि जो बेस होता है वो न्यूक्लियोफाइल भी तो होता है, जो बेसिक होता है वो न्यूक्लियोफिलिक भी होता है। थोड़े बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है कहीं कहीं, बट मोस्टली जो भी बेस है वो तो न्यूक्लियोफाइल है ही। सो ये वापस अटैक कर देगा तो लीव करने का चांस खत्म। उसके बाद Sr2+ या सल्फर का कोई भी ऐसा लीव करेगा तो कैसा दिखेगा, Sr2। ये सब कुछ पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं, जिनमें इन वाले दो लिविंग ग्रुप्स को तो हम स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना सीखेंगे आगे, है ना, क्योंकि ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट, अमाइंस एंड अल्कोहल्स। अमाइंस एंड अल्कोहल्स की रिएक्शन तो पढ़नी पड़ेगी अपने को, तो रिएक्शन पढ़नी है, मान लो उनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है अपने को, तो उनको निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए हमें पता है कि वो निकलते हैं नहीं, तो उनको कोई दूसरा लालच देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ अ पुअर लिविंग ग्रुप इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। बट इस फॉर्म में तो नहीं लीव करने वाला, ये पक्की बात है, इस फॉर्म में बाहर नहीं निकले, ठीक है। तो ये हो गए कुछ पुअर लिविंग ग्रुप। अब देखो कुछ स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स, जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रॉन्ग है, बाय नेचर स्ट्रॉन्ग है ये। सो सम स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स। तो कौन सा लिविंग ग्रुप पुअर होगा, देख लेना, जिसमें भी 2p2p बॉन्ड है, चांसेस आर कि वो पुअर लिविंग ग्रुप है ना, जो बेस ना हो, है ना, जो सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, जिसमें 2p2p बॉन्ड है वो पुअर लिविंग ग्रुप है। और ऑल्सो क्योंकि उसका 2p2p बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो तोड़ना डिफिकल्ट है, एंड वो अच्छा बेस भी होता है मोस्टली। लेकिन 2p2p बॉन्ड में मान लो ऑक्सीजन है, मान लो H2O लीव करता है, लेट्स से H2O इज अ लिविंग ग्रुप, सो H2O इज नॉट अ गुड बेस, राइट, H2O न्यूट्रल होता है, तो H2O को हम पुअर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। OH- इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, H2O इज नॉट अ पुअर लिविंग ग्रुप। OH- कैन अटैक बैक, H2O कैन नॉट, राइट। तो अभी हम स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स की कैटेगरी देखते हैं, इसका मैं समराइज कर रहा था अभी आपको कि कौन सा वीक होगा। अब स्ट्रॉन्ग वाले में अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है N2+। N2+ जब लीव करेगा तो इसको लिखेंगे N2। और ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये वन ऑफ दोज कंपाउंड्स है जो इनर्ट है, जो हाईली स्टेबल है, जो लीस्ट रिएक्टिव है। तो इससे अच्छा क्या होगा जो बाहर निकले, जो किसी भी फॉर्म में अटैक नहीं कर सकता, वो छोड़ो, उस पर भी कोई अटैक नहीं कर सकता, मतलब इट इज इनर्ट इन ऑल सेंसेस, राइट, जब तक कि आप टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा हाई ना कर दो। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है। कहीं भी N2 एज अ लिविंग ग्रुप है तो कुछ भी कर सकते हो आप, जो चीजें प्रोहिबिटेड है नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो भी कर सकते हो इसके साथ, ऐसा समझो, इस लेवल का ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है। उसके अलावा अच्छा लिविंग ग्रुप पहचानने की एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। इस फॉर्मेट का कोई भी लिविंग ग्रुप दिखे, इस फॉर्मेट का, यहां पे कुछ भी लगाओ, इधर ये ग्रुप चेंज होता रहेगा, राइट। इस फॉर्मेट का कोई भी लिविंग ग्रुप देखे, आप उसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में रख देना। मतलब क्योंकि ये जब लीव करेगा तो क्या बनेगा, देखो, ऑक्सीजन पे माइनस, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पे ग्रुप, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स का कॉन्जुगेट बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कभी पुअर लिविंग ग्रुप हो सकता है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस पुअर बेस होगा, और पुअर बेस अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो इसमें अब ऑब्वियस सी बात है कि मेन स्केलेटन ऐसा होगा, ये बदलता रहेगा और कंपाउंड्स बदलते रहेंगे, है ना। पर ये पैटर्न पे आपको फोकस करना है कि इस तरह का कहीं भी अटैचमेंट दिखे, हम उसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में काउंट करेंगे। आई बात समझ में? सो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड, ये दो टाइप के आपको ग्रुप दिखेंगे जो कि आप स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में रखो, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ कॉमन वाले हैं, मैं आपको बताता हूं, इसी की सब कैटेगरी में जो कुछ कॉमन वाले एग्जांपल्स है मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ। जैसे एक होता है OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 लगा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टोसाइलेट, सॉरी मेसाइलेट, मेसाइलेट आयन, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे OMS, है ना, शॉर्ट फॉर्म जैसे होता ना, मिथाइल को Me लिखते हैं, इथाइल को ET लिखते हैं, वैसे इस पूरे ग्रुप को शॉर्ट में OMS लिखा जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे टॉलिन लगा है, टॉलिन पता है आपको, बेंजीन रिंग जिसपे मिथाइल लगा होता है, तो इसको हम बोलते हैं टोसाइलेट,
टॉसाइलेट आयन, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं OTS। काफी पॉपुलर है, दिखेगा आपको अल्कोहल चैप्टर में आगे, OTS। इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग, अभी कंपेयर करेंगे, अभी करेंगे क्वेश्चन समय। ये तो मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं। वैसे बाकी CH3 और बेंजीन का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना है, और तो कोई डिफरेंस है ही नहीं इन दोनों में। तो बेंजीन का यहाँ माइनस आई होगा, CH3 का प्लस आई, तो OTS इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन OMS, है ना। पीछे से बातें आवाज आ रही भाई, गलत बात है, पढ़ाई कर लो, है ना। ये चैप्टर गायब तो फिर गायब, बोर्ड की तैयारी शुरू कर देना, है ना। हाँ जी, बताइए बताइए, कुछ पूछ रहा है। MESYLAT, मिसालेट। ये तो नोट से चले गए हमारे, ये क्या होता रहता है इसको। हाँ लिख ले। अभी करेंगे, सब करेंगे, लिविंग एबिलिटी कंपैरिजन के भी क्वेश्चन करेंगे अभी। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है बताओ। कौन सी लास्ट स्लाइड, इससे पहले वाली स्लाइड क्या कर रहे थे भाई इतनी देर से। लिख ले ये, ओके। तो अब देखो यार, अगर तुम्हें लिविंग एबिलिटी कंपेयर करनी है, तो अब आपको लिविंग एबिलिटीज कंपेयर करनी है। मतलब आपको अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे, उनमें लिविंग एबिलिटी कंपेयर करनी है। आइडिया आपको लग गया, ज्यादा स्टेबल अच्छा लिविंग ग्रुप, पढ़ ले भाई पढ़ ले, है ना। ज्यादा स्टेबल अच्छा लिविंग ग्रुप, पुअर बेस अच्छा लिविंग ग्रुप, बॉन्ड वीक अच्छा लिविंग ग्रुप, राइट। तो अब आपको इन तीनों क्राइटेरिया को दिमाग में रखते हुए स्टेबिलिटी निकालने के तरीके हमने सीखे हैं GOC में, तो हम उसको अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो आपको कोई बोले कि I माइनस BR माइनस CL माइनस एंड F माइनस में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है। दूसरा SH माइनस और OH माइनस में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है। तीसरा मान लो आपको कोई दे दे कि एसीटेट आयन, इथेनॉल एंड फिनॉल में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, मतलब फिनोलेट आयन। सो राइट नाउ मैं लिविंग ग्रुप एज एन अनायन लिख रहा हूं, है ना, वैलेंसी वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूं, मतलब ये लीव कर चुका है उसके बाद ऐसा दिख रहा है, ताकि आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर पाओ। फिर मान लो यहां पे मेसाइलेट है, एसीटेट है, ट्राइफ्लोरोमिथाइल एसीटेट है, इनमें कंपेयर करना है लिविंग एबिलिटी। उसके बाद यहां पे देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, यहां पे फिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो सॉरी पैरा नाइट्रोफिनॉल है, एंड पैरा क्लोरोफिनॉल है। N2 H2O NH3,
मेसाइलेट, टॉसाइलेट, एंड ट्रिफ्लेट। NH3, OH माइनस, NH2 माइनस, CH3 माइनस, इन सब का लिविंग एबिलिटी आपको कंपेयर करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि सर न्यूक्लियोफिलिसिटी में आयोडीन अच्छा होता है तो लिविंग ग्रुप पे। यस, आयोडीन इज अ पुअर, आयोडाइड इज अ पुअर बेस, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, सिंपल है ना। सेकेंड में 1 2 SH माइनस जो है वो ज्यादा स्टेबल है, पुअर लिविंग ग्रुप है, चार्ज डेंसिटी कम है, बॉन्ड खराब है। कितने तरीके हैं SH माइनस को निकालने के। सल्फर का कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा या ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा? ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि वो 2p2p बॉन्ड है, सल्फर का 2p 3p बॉन्ड है, तो 2p 3p बॉन्ड है। तो 2p 3p बॉन्ड और 2p 2p बॉन्ड में अगर हम देखें तो 2p 3p बॉन्ड पुअर होगा भाई, जल्दी टूट जाएगा। तो सल्फर का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो जल्दी निकल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर है 1 2 3 4। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1 इज ग्रेटर देन 2। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3 1 2। पक्की बात है? पक्की बात है क्या? 100% गलत है। तुम लोग इतना पढ़ने के बाद, इतने दिनों बार बार डिस्कस करने के बाद ऐसी गलती कैसे कर सकते हो कि भाई एसिटिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड होता है या फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड होता है? अप्रैल भाई तुम 2027 फूल बना रहे हो खुद का, अप्रैल तो छोड़ो, है ना। फिनॉल जो है इज अ गुड एसिड, मतलब नॉट गुड एसिड बट इट इज एसिड। फिनॉल इज एसिडिक, अदर अल्कोहल्स आर नॉट। बट भाई एसिटिक एसिड तो है ही एसिड, राइट। एसिटिक एसिड, और ये डिस्कशन हम 4 बार कम से कम किया होगा हमने अलग अलग जगह नोट्स में, आप जाके देखो कि एसिटिक एसिड में 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नंबर काउंट करोगे तो कम है, लेकिन नंबर मैटर नहीं करता ना। पढ़ने को तो 10 घंटे भी पढ़ते हैं बच्चे, राइट, लेकिन नंबर मैटर नहीं करता, इफेक्टिवनेस मैटर करती है कि आप इफेक्टिवली कितनी देर पढ़ाई कर रहे हो। वैसा ही यहां पे है कि नंबर यहां पे 2 ही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, लेकिन दोनों में ऑक्सीजन पे माइनस है, तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। की 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से फिनॉल जो है वो सॉरी एसीटेट आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है और फिनोलेट आयन उससे कम स्टेबल है। तो सबसे अच्छा इन दोनों में ऑफ कोर्स ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें कम से कम रेजोनेंस तो है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ 1, तो इसलिए सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ 1, उसके बाद 3 एंड देन 2। दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपन, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। इधर बताइए 1 3 2, राइट। 1 3 2 होगा थर्ड वाले में, इसमें बताइए फोर्थ वाले में भी 1 3 2। कैसे? देखो, पहले तो कोई भी ऐसा सल्फोनेट वाला लिंकेज दिखे तो समझ जाना कि वो गुड लिविंग ग्रुप है। तो सबसे अच्छा तो यही है, बाकी दोनों तो कार्बोक्सिलेट के हैं। अब ये दोनों में तो चलो 1 तो सबसे बढ़िया हो गया। अब 2 और 3 में पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि सर यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को और बढ़ाएगा, और अगर बढ़ाएगा तो लिविंग एबिलिटी को भी बढ़ाएगा। सो उसके बाद 3 देन 2। 1 इज नहीं, ये भी 2p बॉन्ड ही, ऑक्सीजन ही है यहाँ पे भी। बॉन्ड तो ये बनाएगा ना, राइट। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट में क्या होगा? हाँ 2 1 3 2 3 1 क्या
213 के लिए कितने लोग हैं? 213 कितने लोग हैं? 231 के लिए कितने लोग हैं? 231 सही आंसर है इसका। 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1। इसका रहा माइनस m, इसका माइनस i, और वो छोड़ो, इसमें ये वन ऑफ दोज केसेस है जब ऑक्सीजन का माइनस घूमते घूमते यहाँ आता था और इधर बैक बॉन्डिंग कर लेता था, राइट? तो यहाँ बैक बॉन्डिंग भी है क्लोरीन की, तो काइंड ऑफ माइनस m भी है। सो माइनस m इसका और इसके में ऑफ कोर्स NO2 का माइनस m बेटर होता है, तो NO2 देन Cl वाला, एंड सबसे लास्ट में नॉर्मल आपका फिनोलेट आयन। कोई यूनिक चीजें नहीं कर रहे हैं यार, ये सब करा हुआ है, सब बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इन सब में डिस्कस किया है। चलिए, अब इनमें स्टेबिलिटी का कंपैरिजन तुम नहीं कर सकते, नहीं ना? कैसे करोगे स्टेबिलिटी? सब न्यूट्रल है ना? अब ऑब्वियसली बात है, नाइट्रोजन का पता है आपने को कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वो ज्यादा स्टेबल है, कह सकते क्योंकि इनर्ट है। तो ये देखो कि वापस अटैक कौन कर सकता है, वापस कौन अटैक करने के लिए ज्यादा केपेबल है? इलेक्ट्रॉन डोनेटर कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? NH3, बिकॉज इट इज अ बेस। पुअर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। ये तो बेस है भी नहीं, और ये तो कुछ भी नहीं है, एसिड बेस कुछ भी नहीं है, तो राइट। तो सबसे अच्छा होगा 1 देन 2 देन 3, क्योंकि अमोनिया इज अ बेस, इट इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। देखो लिस्ट ऑफ पुअर न्यूक्लियोफाइल में नीचे से सेकंड वाला, थर्ड वाला देखो अमोनिया है ना? तो पुअर न्यूक्लियोफाइल में आएगा ये। उसके बाद इधर देखो, अब ये डिफरेंट वो SO3H वाले ग्रुप्स हैं, ये मतलब सल्फोनेट वाले ग्रुप हैं अलग अलग। हमें कंपेयर करना है इनमें कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। 3 2 1, यस, क्योंकि बाकी सारे पार्ट तो सेम है ना, सल्फोनेट तो सब में ही है, तो जो काउंटर पार्ट बच गया उसका इफेक्ट देखो। तो काउंटर पार्ट बच गया तो इसमें है CF3, बाय द वे इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं OTF, ट्रिपलेट आयन बोलते हैं इसको, तो OTF, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? OTS, टॉसाइलेट आयन, और इसको क्या बोलते हैं? OMS, मेसाइलेट आयन। सो मेसाइलेट, टॉसाइलेट, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट सबसे अच्छा, ट्रिपलेट सबसे अच्छा क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट में लगा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप अपार्ट फ्रॉम अदर ग्रुप्स। बाय द वे गाइस, ये सारे ही स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स हैं, इनमें बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअल में प्रैक्टिकली यू डोंट गेट दीज कंपैरिजंस एक्चुअली, क्योंकि है डिफरेंस ऑफ कोर्स, लेकिन ये वैसे भी बाय नेचर अच्छे लिविंग ग्रुप ही हैं। तो ये और ये में अगर कंपैरिजन आ जाए तो ऑफ कोर्स इसकी रेट ज्यादा होगी, लेकिन बाकी कंपैरिजन में अच्छी खासी रेट इनकी वैसे भी रहेगी, है ना? तो सबसे पहले ध्यान दो कि यहाँ पे इसमें -I है, यहां पे भी बेंजीन का -I ही होगा, लेकिन इससे कम होगा। CF3 तो बहुत स्ट्रॉन्ग -I के ग्रुप की कैटेगरी में आता है ना, बेंजीन तो बहुत लास्ट में आते हैं, है ना? बेंजीन देन अपना अल्कीन आता है, उसके बाद ये तो +I है क्योंकि ये CH3 है, तो +I तो स्टेबिलिटी को घटाएगा ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ 3 देन 2 देन 1, तो लिविंग एबिलिटी भी वही हुआ। क्यों सर, बॉन्ड क्यों नहीं देखा आपने इसमें? क्योंकि बॉन्ड तो ऑक्सीजन का ही है, बॉन्ड तो दोनों में ऑक्सीजन ही बना रहा है, तीनों में, तो बॉन्ड का हम देखने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे 4132 क्या अच्छा लिविंग ग्रुप? पहले तो आराम से देख लो, दूसरों के आंसर पे ध्यान मत दो, तुम अपना सोचो कि तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। 4 3 2 1, क्या ये क्या है? कौन अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है इनमें? और बताओ कोई। हाउ कैन यू, कैसे कर सकते हो यार तुम लोग? किसी ने कुछ बोला इधर, कोई तो लास्ट में आएगा। फर्स्ट वाला अच्छा हो। देखो कभी कभी तुम लोग ना सच में गधों वाला काम कर देते हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इतना पढ़ने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद NH3 सबसे खराब होगा तो NH2 पे माइनस सबसे अच्छा कैसे हो जाएगा? ऑब्वियसली। और NH2 पे माइनस अगर खराब है तो CH3 पे माइनस सबसे अच्छा कैसे बोल रहे हो यार? कार्बन पे माइनस, मतलब कम ऑन, कार्बन पे माइनस तो लिविंग ग्रुप भी नहीं है, वो तो बॉन्ड भी पोलर नहीं होगा, वो तो टूटेगा ही नहीं,
वो तो बस कंपैरिजन के लिए, क्वेश्चन के लिए दे दिया, प्रैक्टिकली तो लिविंग ग्रुप है भी नहीं। अरे जब अमोनिया जो कि न्यूट्रल है, सेकेंड पीरियड के सारे हैं, सब सेकेंड पीरियड के हैं, उनमें से नेगेटिव चार्ज वाला ऑब्वियसली खराब लिविंग ग्रुप है, और उनमें भी न्यूट्रल में भी अमोनिया खराब लिविंग ग्रुप होता था, तो ये सारे ही खराब लिविंग ग्रुप की लिस्ट है। अब उनमें से जो न्यूट्रल है वो बेहतर है। इसको क्या हो गया यार? उसमें भी जो न्यूट्रल है वो बेस्ट है, जो चार्ज है वो वर्स्ट है, और चार्ज अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लगा उससे खराब क्या हो सकता है बताओ? तो 1 2 3 4, अरे सबसे पहले न्यूट्रल वाले को आगे कर लो, क्योंकि भाई किसी चार्ज वाले से तो बेटर ही है वो, है ना? तो 1, उसके बाद 2 3 4 में नेगेटिव चार्ज कहां पे है ये देख लो। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कि नाइट्रोजन पे कि कार्बन पे? ऑक्सीजन पे। तो फिर आया 2, फिर नाइट्रोजन पे 3, फिर कार्बन तो लिविंग ग्रुप भी नहीं है, ये इनमें से कोई भी एक्चुअल में लिविंग ग्रुप नहीं है ना, प्रैक्टिकल सिनारियो ओनली NH3 कैन एक्ट एज अ पुअर लिविंग ग्रुप। ये तो लीव भी नहीं करते डायरेक्ट, इनको आप लीव नहीं करा सकते इस फॉर्म में, इनको कन्वर्ट करना पड़ता है किसी दूसरे टाइप के ग्रुप में, देन वो लीव करते हैं। सो दीज 3 आर नॉट इवन लिविंग ग्रुप्स प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली आप कंपैरिजन के लिए लिख लो भले, है ना? और ये पुअर लिविंग ग्रुप में आता है अगर है भी तो। क्या समझ में आया? क्या समझे? है ना? तो ऐसे रैंडमली गेस नहीं करना है। बताओ क्या लिख रहे थे अभी तक? कर लोगे कंपैरिजन अब? सच बोल रहे हो? ठीक है, लिविंग ग्रुप का कर लोगे कंपैरिजन? थोड़े और क्वेश्चन कराऊं? हाँ बोलो भाई, आ रहा समझ में? हाँ जी। अगेन आपको लिविंग एबिलिटी कंपेयर करनी है इनकी भी।
एक ही क्वेश्चन है वो पूरा ना। ये वाला राइट साइड वाला पूरा एक। ये सब कुछ, ये जो 8 कंपाउंड दिख रहे हैं इन सबको कंपेयर करना है आपको। टुगेदर करना।
हाँ, सो फर्स्ट का आ गया क्या सबका? फर्स्ट का क्या होगा? 1 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, सेकेंड का 1 1 3 2। 1 2 3 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गए। नाउ गाइस ध्यान दो यहाँ पे, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट टू डिसाइड लिविंग ग्रुप्स। इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि लिविंग ग्रुप आपको डिसाइड करना है, नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट अमोनिया इज अ बेटर बेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड का अनायन इवन दो इट हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड अमोनिया इज न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अरे ध्यान दो, नेगेटिव चार्ज होते हुए भी ये उतना अच्छा बेस नहीं है जितना ये न्यूट्रल के साथ अच्छा बेस है, राइट? तो अगर ये पुअर बेस है इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप है, देन ये और इन दोनों में तो आपको पता ही है 1 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, और इससे भी ज्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री, है ना? सो 2 1 3 का ऐसा ट्रेंड आता था, इसमें याद है मिथाइल के केस में, और इथाइल के केस में 3 2 3 1, राइट? सो 2 1 3, खैर वो नहीं है, पॉइंट ये है कि इन दोनों में बेसिक ये ज्यादा है और बाकी ये दोनों ही इससे ज्यादा बेसिक है, इसलिए ये दोनों इससे खराब लिविंग ग्रुप है। एंड टू एक्चुअली रिमेंबर कि कैसे याद रहेगा, तो याद रखना कि ये रिएक्शन तुम बहुत दिनों से लिखते आ रहे हो, क्या कि एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ अमोनिया यू एंड अप फॉर्मिंग प्रोडक्ट कॉल्ड सोडियम अमोनियम एसिटेट, बनाते हो ना, O- NH4+। अगर ये प्रोडक्ट तुम बना रहे हो, ये इसका बहुत बड़ा एविडेंस है कि ये एक एसिड है और ये एक बेस है, और मतलब ये है कि इस बेस से ये बेस पुअर बेस है। एसिटेट आयन इज अ पुअर बेस देन अमोनिया, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नहीं तो बेसिक अगर एसिड बेस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट याद करो तो क्या होता था कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म वीक बेस एंड वीक एसिड, राइट? तो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, विच वी नो की जाती है, तो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है मतलब एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनियम आयन एंड अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन एसिटेट आयन, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को कोई एसिडिक स्ट्रेंथ में पूछ दे तुमसे, कल को कोई पूछ दे कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ भाई, एसिटिक एसिड का ज्यादा कि अमोनियम आयन का ज्यादा, तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में लगता है कि सर इसका H+ हटाएंगे तो अनायन बनेगा और इसका H+ हटाएंगे तो न्यूट्रल कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल, तो इसलिए वो ज्यादा एसिडिक, पर ऐसा नहीं है। एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अमोनियम आयन एक्चुअली, इवन दो अमोनियम आयन का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा न्यूट्रल है, ज्यादा क्या मतलब न्यूट्रल है। और बेसिक स्ट्रेंथ में कोई कल को पूछे तुमसे तो क्या बोलोगे कि बेसिक स्ट्रेंथ में ammonia is a better base than acetate ion, and that is why acetate ion is a good living group because it is a poor base than ammonia, ठीक है? ये जे एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जे एडवांस में दूसरे तरीके से पूछा जा चुका है, जिसमें एक, अरे तुमने जीओसी का टेस्ट दिया क्या? जीओसी के टेस्ट में पहला क्वेश्चन, जीओसी के टेस्ट का पहला क्वेश्चन जिसमें एसिडिक एसिड का था, अमोनियम आयन बनाया गया था एक ही कंपाउंड में, और उनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन का पूछ रहे थे कौन ज्यादा कौन कम, राइट? तो वो भी तो यहीं से है, अगर किया होता तो याद होता, यही नहीं है, आंसर चेक किया है तो फिर क्यों नहीं याद है फिर? हाँ, बहुत दिन हो गए, 3 दिन तो हुए टेस्ट हुए। हाँ जी, वापस आते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3, यहाँ पे लिविंग एबिलिटी देख रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ नहीं, इधर यार 2 3 1 1 2 सबसे ज्यादा 3 माइनस चार्ज है भाई, अच्छा सॉरी, सबसे खराब 3, मतलब सबसे खराब 3 और सबसे अच्छा ये 1 2 3, है ना? सबसे खराब बेस एनिलीन होता है, उससे अच्छा बेस अमाइन होता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन पे माइनस हो तो वो सारे नाइट्रोजन वाले न्यूट्रल से अच्छा बेस हो जाएगा, तो ये सबसे अच्छा बेस है। जो अच्छा बेस वो खराब
लीविंग ग्रुप। जो अच्छा बेस होगा वो खराब लीविंग ग्रुप होगा, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो वापस अटैक कर देगा। अगर बेस अच्छा हुआ तो वो वापस अटैक कर देगा, वो रहना नहीं चाहेगा वहां। ऑलराइट, यहां पे देखिए किसी का आया ये, पहले ग्रुप का नेचर लिख लो, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, नेचर लिख लो। -m लीविंग एबिलिटी को बढ़ाएगा, +m लीविंग एबिलिटी को घटाएगा। क्यों? क्योंकि -m बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता था और +m बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता था। तो जितने भी प्लस इफेक्ट है उनको एक साथ रख लो, माइनस वालों को एक साथ रख लो और फिर आपस में कंपेयर कर लो। सो यहाँ पे इसका क्या होता है, +h या +i। यहाँ पे इसका -m, इसका भी, इसका +m, इसका -i, इसका भी -i, इसका +m और इसका नो इफेक्ट, राइट। तो -m वाले कितने हैं इसमें? 2 और -i वाले 2, ये चारों बाकियों से तो आगे रहेंगे लिस्ट में, ये अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं। सो -m सबसे ज्यादा इसका है, तो सबसे बेस्ट हुआ 2, क्योंकि 2 का -m सबसे स्ट्रॉन्ग है। देन 3, एटलीस्ट इन दोनों में -m है। फिर आएंगे ये दोनों में से कोई, फ्लोराइड या क्लोराइड वाला, कौन सा आएगा? क्लोरीन वाला, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होती है इसमें, राइट। तो क्लोरीन वाला कौन से नंबर पे? 6 है क्या? 6, देन 5। अब आते हैं वहां जहां कुछ ना हो, प्लस से बेटर है कि कुछ ना हो, लास्ट वाला 8। फिर जहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां का +m है और यहां का +i है, कौन अच्छा? +i सब अच्छा है, कम से कम डिस्टेबलाइज करेगा। तो देन 1 और सबसे लास्ट में 7। हाँ सॉरी 7 नहीं 4, अच्छा 4 7 भी रह गया, ओ भूल गया मैं, 3 है +m वाले, हाँ। तो देन उसके बाद आएगा प्लस, अच्छा ये दोनों में +m है, दोनों खराब है, इससे ये तो क्लियर हो गया। ये दोनों +m में NH2 का +m ज्यादा होता है, तो वो और खराब है। तो मतलब सबसे इन दोनों में बेटर कौन है? फिर ऑक्सीजन एटलीस्ट बेटर है। सो 4 देन 7। अब आपको कोई कुछ भी क्वेश्चन दे, अगर जीओसी आपको अच्छे से आता है तो आप आराम से कंपेयर कर लोगे, और आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट जीओसी इज। हाँ जी, 8th वाला खराब किससे? इट्स बेटर देन प्लस वाला और इट्स वर्स देन माइनस वाला। जाओ तो उधर से साइड वाइड देखो, थोड़ा इधर से जगह हो। 8th वाला में कुछ नहीं, कोई डोनर नहीं है, जहां प्लस वाले हैं उनसे बेटर है और जहां माइनस वाले उनसे खराब है, क्योंकि माइनस वाले लिविंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं। ओ हाँ, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ओहो, क्वेश्चन देते टाइम मैंने ध्यान दिया था और अभी तो मैं भूल ही गया कि 8 सबसे बेटर है इनमें। सॉरी माय बैड, मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे CO माइनस क्वेश्चन लिखते टाइम मैंने दिया इसलिए था कि आप ये गलती करो, मैंने वो गलती कर दी। सो द पॉइंट इज कि पहला जो 8 वाला है वो दिखने में भले लग रहा होगा कि सर उसमें तो कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन 8 खुद कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, which is like most stable of all these groups, ठीक है। सो 8 सबसे आगे आ जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड होने की वजह से, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल ट्रेंड में। क्लियर है ये? ठीक है, आते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।